सी प्लस प्लस के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो टेम्पलेट है उसको क्यों, कब और कैसे यूज होता है। सी प्लस प्लस का जो टेम्पलेट ये फीचर है आपको अलाउ करता है कि एक ही फंक्शन आप अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज कर सकें, एक ही क्लास आप अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें int लार्ज और इसमें मैंने दो वेरिएबल पास किए, int a और int b। ये फंक्शन मुझे इन दोनों में से जो बिगर नंबर है वो रिटर्न करेगा। सो इफ a is greater than b, return a, else return b। तो ये जो फंक्शन है ये किस लिए यूज होता है? दो नंबर जो इंटीजर डेटा टाइप के हैं उनमें से बिगर नंबर रिटर्न करने के लिए। सपोज मैंने लिखा int main और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया cout में, cout large 5,2 रिटर्न 0। तो सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे एक लार्ज फंक्शन है जिसको हम दो इंटीजर पास कर रहे हैं और ये लार्ज फंक्शन जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करता है। ओके, तो मैंने कॉल किया जब लार्ज 5,2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो इंटीजर टाइप का है, 2 जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 5 विल बी, a will be given value 5 और b को 2 मिलेगा, तो 5 greater than 2, so return a और आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, the 5 will be printed। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर सपोज मैंने लिखा रिटर्न cout लार्ज और इसमें लिखा e, b। अब जैसे ही आपने लार्ज फंक्शन लिखा और दो कैरेक्टर पास किए तो ये एरर देगा क्योंकि इस टाइप के लिए हमारे पास कोई लार्ज ये फंक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, लार्ज नाम का एक और फंक्शन बनाओगे जिसमें आप दो कैरेक्टर पास करोगे और हम उससे बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। मींस कैरेक्टर लार्ज कैर a, कैर b। ओके, और आप क्या अगेन क्या चेक करोगे, इफ a greater than b, return a, else return b। तो आपने एक और फंक्शन लिखा कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। आप देखोगे तो दोनों फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ उनके डेटा टाइप में डिफरेंस है और उनका नाम भी लार्ज है, यानी आप इसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकते हो और डिफरेंट डेटा टाइप के साथ। तो ऐसे समय पे जब आप एक सेम फंक्शन है, सेम उसका वर्किंग है और उनके जो आर्गुमेंट्स है उनका डेटा टाइप डिफरेंट है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है, सिर्फ जो आर्गुमेंट डेटा टाइप है वो डिफरेंट है, तो उस समय पे क्या आप ऐसा कुछ वे है सी प्लस प्लस में ताकि आप एक ही फंक्शन लिखे और वो सारे डेटा टाइप के लिए काम करे? तो जरूर ऐसा वे है और उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है टेम्पलेट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सी प्लस प्लस में टेम्पलेट। ये सी प्लस प्लस का एक टेम्पलेट कीवर्ड है और इसके साथ आपको एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करना रहता है। याद रखिए एंगुलर ब्रैकेट, कोई और ब्रैकेट नहीं। और इसके अंदर आपको लिखना रहता है क्लास और यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। लेटर सपोज x, आप x की जगह कुछ और ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे t लिया जाता है तो मैं t लेता हूँ। ओके, तो टेम्पलेट इसे बोलते हैं हम टेम्पलेट आर्गुमेंट। इसमें आपको लिखना है फंक्शन, तो आप क्या करोगे, t लार्ज वही फंक्शन है हमारा और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप t यूज किया है, उसका एक और a वेरिएबल है t और b वेरिएबल है और इस फंक्शन के अंदर मैंने चेक किया है which one is the greater, return a
एल्स रिटर्न बी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ही फंक्शन लिखा है, उसमें डेटा टाइप नहीं लिखा है, डेटा टाइप की जगह मैंने टी यूज किया है। और सारे पूरे चीज को बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन, और ये टेम्पलेट फंक्शन का सिंटैक्स है जिसमें पहले आता है कीवर्ड टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट में आप आता है क्लास, क्लास की जगह पे आप लिख सकते हो, क्लास की जगह पे आप टाइप नेम भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्लास आप टाइप नेम भी लिख सकते हो। अब जब भी आपका ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे आपने कॉल किया लार्ज 5,2, अब आपने इसे क्या पास किया 5 और 2, 5 क्या इंटीजर और 2 भी इंटीजर, तो ये t है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीजर के साथ। तो यहाँ पे जहां जहां इस फंक्शन में t है वहां वहां इंटीजर कंपाइलर अपने आप रिप्लेस कर देगा और एक नया फंक्शन बनाएगा। तो यहाँ पे आएगा इंट लार्ज, इंट a, इंट b। तो ये जो काम करेगा वो कंपाइलर अपने आप करेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब मैंने कॉल किया सेम लार्ज फंक्शन e और b के लिए, तो e मेरा है कैरेक्टर, b भी है कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी t की वैल्यू कैरेक्टर। यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर लार्ज, कैरेक्टर a, कैरेक्टर b, इफ a इज ग्रेटर देन b। जो बाकी फंक्शनिंग पूरी सेम रहेगी दोनों फंक्शंस की। तो इस केस में आपको कोई एरर नहीं आएगा। और दोनों, अगर मैंने सपोज सेम फंक्शन मैंने यूज किया फ्लोट के साथ या डबल के साथ, तो मैं वो भी कर सकता हूं, लार्ज लेट अस सपोज 13.2, 14.8। तो इस केस में मैंने लार्ज फंक्शन कॉल किया और उसे पास किया फ्लोट की वैल्यूज। तो जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा, लेट अस सपोज 5 में से 5 एंड 2 में से कौन सा ग्रेटर है 5, e और b में से कौन सा ग्रेटर है e, एंड 14.8 एंड 13.2 में से 14.8। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लार्ज के लिए एक ही फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, सिर्फ उसमें जो डेटा टाइप है उनको मैंने रिप्लेस किया है वेरिएबल से। तो जब आप इस लार्ज को इंटीजर के लिए कॉल करोगे तो ये वेरिएबल का नाम हो जाएगा इंटीजर। जब आप लार्ज को कैरेक्टर टाइप के लिए यूज करोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी कैरेक्टर, और लार्ज जब आप फ्लोट या डबल के लिए यूज करोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी फ्लोट या डबल। और इसके अलावा अगर आप यूज करना चाहते हो इस लार्ज को, अगर आप यूजर डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट से किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए तो भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ इस ऑपरेटर को, क्योंकि आप इन दोनों वेरिएबल के साथ ये ऑपरेटर यूज कर रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो ये ऑपरेटर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होना चाहिए, इसलिए आपको इसको ओवरलोड करना पड़ेगा उस क्लास में। तो आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी इस क्लास को, इस टेम्पलेट फंक्शन को यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने इस ऑपरेटर को आपने प्रॉपर्ली ओवरलोड किया होगा आपके क्लास में। तो सेम फंक्शन कैन बी यूज फॉर, इसे बोलते हैं जेनेरिक फंक्शन। तो आप जो ये प्रोग्रामिंग की इसे बोलते हैं जेनेरिक फंक्शन, बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए डिपेंडेंट नहीं है, आप कोई भी डेटा दोगे से वो हैंडल कर लेंगे ये फंक्शन में। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट। अब तक हमने देखा कि जो भी हमने एग्जांपल लिए, सारे एग्जांपल में एट टाइम हम सिंगल डेटा टाइप के साथ ही डील कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के साथ डील कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ डील करते हैं, यहाँ फ्लोट या डबल डेटा टाइप के साथ हम डील करते हैं। तो अगर हमें एक ही प्रोग्राम में, एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा डाटा टाइप का यूज़ करना है, तो क्या हम टेम्पलेट के लिए उसकी टेम्पलेट उस एक से ज़्यादा डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कि अगर आपको एक से ज़्यादा डेटा टाइप चाहिए तो यू कैन गिव क्लास x, ये होगा आपका दूसरा टेम्पलेट आर्गुमेंट, और सपोज आपका ये वेरिएबल दूसरे डेटा टाइप का है। इस एग्जांपल में दूसरे डेटा टाइप की नीड नहीं है, फिर भी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम एक से ज़्यादा डेटा टाइप के साथ टेम्पलेट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे इस b का जो है डेटा टाइप में अलग ले रहा हूँ। तो इस समय पे आप यहाँ बाकी सब सेम रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे रिटर्न किया 2.0, तो इस केस में जो 5 है वो इंटीजर है, 2.0 जो फ्लोट है, इसलिए जो t की वैल्यू है वो इंटीजर हो जाएगी और x की वैल्यू वो डबल हो जाएगी या फ्लोट हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 20
2.9 एंड 1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी डबल फ्लोट, यहाँ दी मैंने वैल्यू इंटीजर। तो इस t की वैल्यू जो है वो डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट या डबल, और यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो इस प्रकार से हम एक से ज्यादा डेटा टाइप के लिए भी हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे टेम्पलेट यूज करते हैं फंक्शन के लिए ताकि उसे जेनेरिक फंक्शन बनाया जाए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं क्लास के लिए ताकि उस क्लास को हम जेनेरिक बना सके, ताकि वो सेम क्लास डिफरेंट डेटा टाइप के लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो अगेन उसमें आपको स्टार्ट टेम्पलेट से ही करना है। टेम्पलेट लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने दिया क्लास टी, अगेन आर्गुमेंट टेम्पलेट आर्गुमेंट मैंने टी यूज किया है। इसमें यहाँ पर मैं क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास का नाम मैं दूंगा टेस्ट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और टेस्ट के अंदर मुझे इस टाइप के दो वेरिएबल डेटा मेंबर्स क्रिएट करने हैं। तो टी के सपोज n1, n2, यानी इसी वेरिएबल के इस डेटा टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट किए, डेटा मेंबर क्रिएट किए n1, n2, और एक कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा मैं क्लास का टेस्ट, जिसमें सेम वेरिएबल वो एक्सेप्ट करेगा, सेम डेटा टाइप का वेरिएबल वो एक्सेप्ट करेगा। लेट अस सपोज a and t b, दिस n1 विल बी इक्वल टू a, और जो n2 है वो हो जाएगा b। अब मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो इनमें से ग्रेटर रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, लेट अस सपोज गेट मैक्स, तो रिटर्न करेंगे t गेट मैक्स, और उसको हम कुछ पास नहीं करेंगे। इफ n1 greater than n2, return n1, else return n2। तो गेटमैक्स मैंने फंक्शन लिखा, और उसका रिटर्न टाइप जो है वो t है, जो हमने यहाँ पे t यहाँ पर दिया है, जो आर्गुमेंट टेम्पलेट आर्गुमेंट है। अब इस क्लास को, ये जो जेनरिक क्लास है, ये क्लास आप इंटीजर के लिए यूज कर सकते हो, फ्लोट के लिए यूज कर सकते हो, कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हो। तो उसी प्रकार से जब हमको यूज करना रहेगा इस क्लास के, जब ऑब्जेक्ट बना रहेंगे तब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नेम टेस्ट, और उसके साथ आपको देना है कौन सा डेटा टाइप के अलावा डेटा टाइप के लिए आप ये क्लास यूज कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं इंट के लिए यूज कर रहा हूँ, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑब्जेक्ट 1, और इसे पास करूंगा मैं 20,30। ओके, इसके बाद मैं टेस्ट को अगर मुझे सपोज डबल के लिए यूज करना है, तो अगेन यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट देना है, ना कि नॉर्मल ब्रैकेट, डबल, और मैं दूंगा यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट 2, और पास करूंगा उसे 2.5, 5.6। ठीक है, तो सेम मैंने क्लास जो है एक ही क्लास लिखा है मैंने, और सेम क्लास आपका इंटीजर के लिए भी वर्क करेगा और डबल के लिए भी वर्क करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट सी आउट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मैक्स गेट मैक्स, और सी आउट ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट मैक्स। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एक ही क्लास लिखी है, सिर्फ उस क्लास में जो डेटा टाइप है, डेटा मेंबर्स है, वो हमने डेटा टाइप टी के दिए, जो टी क्या है वो उस टेम्पलेट का आर्गुमेंट है, और हमने वही आर्गुमेंट यहाँ पास किया है इंटीजर। मींस ये जो क्लास है इस समय पे इस टी की वैल्यू रहेंगी इंटीजर, और इस समय इस क्लास में इस टी के लिए रहेंगी डबल। तो जो आपकी जो डेटा मेंबर क्रिएट होंगे फर्स्ट टाइम, जो आपकी टी के लिए इंटीजर है, तो उस समय पे डेटा मेंबर्स रहेंगे इंटीजर डेटा टाइप के, और जब आपने पास किया है डबल, तो उसी समय पे आपके n1 जो n2 जो इस टेस्ट के जो दो डेटा मेंबर्स है वो डबल टाइप के रहेंगे। तो अब टेस्ट ये क्लास दोनों एक से ज्यादा डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम हमने इंटीजर के लिए यूज की, सेकंड टाइम हमने डबल के लिए यूज की। जैसे ही इस प्रकार से हम टेम्पलेट का यूज करके
सेम क्लास हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टेम्पलेट का यूज कर से कैसे सेम फंक्शन हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं और सेम क्लास हम कैसे डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।